Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ ही रहा होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की एक सीरीज़ हमारी चल रही थी जिसमें हमारे पास लास्ट एंड और नॉट ऑपरेटर, ये तीन चीज़ें जो थी वो रहती थी। तो इनको मुझे कंप्लीट करना था। इसी सिलसिले में मैं कुछ थोड़ी बहुत सर्चिंग कर रही थी। तो मेरी नज़र से ये एक वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, बीबर्स कम्युनिटी की, ये गुजरी। तो मैंने इसको देखा, इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए थे। इसके ओवरव्यू को मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत इजी लगा। इजी वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इजी वे के अंदर इन ऑपरेटर्स के ऊपर बात की है और इनको एक्सप्लेन किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमें कहते हैं कि अ लॉजिकल ऑपरेटर इज़ अ सिंबल और वर्ड। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या चीज़ है, अगर इसको हम कहें कि ये एक सिंबल है या एक वर्ड है तो गलत नहीं होगा। यूज टू कनेक्ट टू और मोर expressions such that the value of the compound expressions produced depend only on that of the original expressions, जो कि यूज़ होते हैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं किस पर, ओरिजिनल वैल्यू या एक्सप्रेशंस के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने हमें इसकी इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। एंड है, और है, एंड नॉट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करती हूँ तो इसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन इसके ऊपर किया हुआ है। और ये डिस्कशन करते हुए हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि द लॉजिकल ऑपरेटर आर ऑफन यूज टू हेल्प क्रिएट अ टेस्ट एक्सप्रेशंस दैट कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो अक्सर यूज़ होता है एक टेस्ट एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने के लिए जो प्रोग्राम के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉन एज अ बुलियन एक्सप्रेशन बिकॉज दे क्रिएट अ बुलियन आंसर ऑफ वैल्यू व्हेन एवेल्यूएट। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि ये टाइप जो है ये इस टाइप के एक्सप्रेशंस जो हैं वो बुलियन एक्सप्रेशंस को भी कहा जाता है क्योंकि ये बुलियन आंसर जो है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ नीचे इन्होंने इसको हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसके सिंबल्स को दिखाया है कि C++ है, सी हैश है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। अगर इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही सिंबल है जो तमाम लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ पाइथन जो है इसके अंदर ये टेक्स्ट की सूरत में नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर सेम सिंबल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे आती हूँ तो ये हमें इसको थोड़ा सा और भी बता रहे हैं डिटेल में कि द वर्टिकल डैशेस और पाइपिंग सिंबल। अच्छा, और ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं, इसे कुछ लोग पाइपिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, पाइप ऑपरेटर भी कहते हैं, कुछ लोग जो है इसको और ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है वर्टिकल डैशेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, टू लाइंस आ रही हैं, तो वर्टिकल डैशेस भी इसको कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इज फाउंड ऑन द सेम की एज द बैक स्लैश। बैक स्लैश क्या कि ये हमारे अगर कीबोर्ड के ऊपर आप देखें तो इंटर की के ऊपर हमें एक बैक स्लैश की जो नज़र आती है, उसमें बैक स्लैश के सिंबल के साथ हमें एक स्ट्रेट लाइन सी बनी हुई नज़र आ रही है। बेसिकली यही जो है ये पाइप ऑपरेटर है। और इसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इसका तरीका भी इन्होंने हमें बताया है कि इसको शिफ्ट की के साथ अगर प्रेस किया जाए तो हमें ये अपनी स्क्रीन के ऊपर हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा सा और बताया है कि इनकी क्या लॉजिक है, ये किस लॉजिक के ऊपर वर्क करते हैं, एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, इसकी क्या किस तरीके से ये काम करता है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ट्रुथ टेबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ये कहते हैं अ कॉमन वे टू शो लॉजिकल रिलेशनशिप इज इन ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स के ज़रिए इन चीज़ को प्रूव किया है। अगर हम फर्स्ट लॉजिक दें एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर की लॉजिक क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने दो वेरिएबल्स बताए हैं, एक है एक्स और एक है वाई। तो अगर इसकी कंडीशन दोनों की सेम है, यानी कि एक्स भी फॉल है और वाई भी फॉल्स है, तो हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा, हमारे पास रिटर्न में फॉल्स ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारी वैल्यू दोनों ही ट्रू है, एक्स एंड वाई की, तो ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा। अदरवाइज अगर
एक कंडीशन फॉल और एक कंडीशन ट्रू, या एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल है, तो इसका रिटर्न हमें क्या मिलेगा, इसका रिटर्न हमेशा फॉल मिलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है उसको अपनी दोनों साइड की कंडीशन जो है वो हमेशा एक जैसी चाहिए होती हैं, वो इसके ऊपर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ थोड़ा और नीचे, और अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर इन्होंने और ऑपरेटर जो है उसकी लॉजिक भी बताई है, इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि दो वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स एंड वाई, और यहाँ पर इन्होंने इसको हमें बताया है कि फॉल्स कंडीशन हो, अगर दोनों एक्स की भी वैल्यू फॉल है, वाई की वैल्यू भी फॉल है, तो हमारे पास रिटर्न जो है एक्स और वाई फॉल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो हमारे पास रिटर्न भी जो है वो ट्रू होगा। अदरवाइज यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंट है, वो क्या है, वो ये कि यहाँ देखें कि फॉल एंड ट्रू या ट्रू एंड फॉल्स, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो जब हमारे पास और ऑपरेटर में रिटर्न होती हैं तो वो हमेशा हमें ट्रू मिलती हैं। यानी ये हमें थोड़ा सा हमारे एक फेवर दे देता है कि अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू है और एक कंडीशन फॉल है तो ये हमें उस कोड को हमें जाने देता है और हमें ट्रू दे देता है। लेकिन यही चीज़ हमारे एंड ऑपरेटर के अंदर नहीं है। एंड ऑपरेटर जो है उसको एनी हाउ अपनी दोनों ही वैल्यूज़ जो है वो ट्रू चाहिए होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं नीचे आ जाती हूँ थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हुए मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक वेरिएबल एक्स दिया है और यहाँ ये बताते हैं कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को फॉल्स दूँ तो वो मुझे रिटर्न में क्या देगा, वो देगा ट्रू। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत नहीं है। ठीक है, इट्स मीन मैंने यहाँ पे फॉल दिया कि मतलब कि मेरे पास जो है वो एक्स नहीं है, तो रिटर्न जो है एक्स इज नॉट, तो इट्स मीन कि मैं सही कह रही हूँ, ट्रू है ये बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी बात को कहूँ कि एक्स ट्रू है, ठीक है, जबकि नॉट नॉट मीन्स नहीं है, नॉट मीन्स नहीं है, तो क्या होगा, जो चीज़ है ही नहीं तो मुझे ट्रू कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न में जो है वो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, मे बी कि आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो, तो अभी मैं इसको जब अपने वी एस कोड के ऊपर जाकर करूँगी तो आपको ये चीज़ सही से एक्सप्लेन हो जाएगी। इसे मैं थोड़ा सा और नीचे दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा सा इनकी मुझे ये जो इन्होंने रियल लाइफ से इसको बताया है, तो मुझे बहुत मज़े का लगा कि आम दिनों में जो बच्चे होते हैं स्कूल उनका होता है मंडे टू फ्राइडे, हमारे यहाँ तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। अब अगर वो आम डेज के अंदर अपनी मम्मा को कहते हैं कि भाई मम्मा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ, तो मम्मा जो है उनका फर्स्ट जो होता है रिएक्शन वो ये होता है कि क्या आपने अपना कमरा या अपनी चीज़ें जगह पे रखी हैं, सब चीज़ें सेट हैं, आप नहा धो लिए हैं और होमवर्क डन है आपका। अगर ये चीज़ें हैं तो इट्स ओके, आप जा सकते हैं, अदरवाइज पहले आपको अपना ये काम करना होगा, कमरा भी क्लीन करना होगा और होमवर्क भी डन करना होगा। ठीक है, वरना वो आपको परमिशन नहीं देती हैं। लेकिन अगर यही बात कोई भी बच्चा अपने वीकेंड के ऊपर करता है, अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर आकर मम्मा जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं और वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फेवर दे देती हैं कि चलें, अगर कमरा वमरा सही है, आपको साफ है, तो ठीक है, होमवर्क के लिए तो अभी आपके पास टाइम है, वापस आके हो जाएगा तो ओके, चले जाएं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन को आपसे पूछूं तो ऊपर वाली कंडीशन में और नीचे वाली कंडीशन में आपको क्या फीलिंग आई, यानी कौन सा सिंबल जो था वो आपके दिमाग से गुजरा। ऊपर जो मैंने कहा कि नहीं दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए में क्या है, एंड ऑपरेटर हमारे जहन में आता है। और नीचे जो थोड़ा सा फेवर वाला मूड था मम्मा का, तो उसके अंदर कौन सी वाला हमारे पास आया, उसमें हमारे पास और ऑपरेटर का आया कि अगर एक चीज़ है और एक चीज़ अभी अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, वापस आके कर लेना। तो ये जो थोड़ी सी नरमी थी ये हमारे और ऑपरेटर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने नीचे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल्स दिए हैं कुछ नंबर्स की सूरत में, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर जो है इसके बारे में इन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाया है। फिर इसके बाद इन्होंने इसको हमें वही बताया कि नॉट ऑपरेटर जो है वो या ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली हमें बुलियन रिटर्न्स कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और यहाँ आकर इसके जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे मैंने यहाँ पर लिख भी लिए हैं, जो इसको आप बाद में देख लीजिएगा, कुछ नोट उतारना चाहें अव्वल तो ये कि आप अपना सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से मेरी वीडियो से भी इसको देख सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर क्या है, किस तरह से इसको सिंबल्स को शो ऑफ कर रहे हैं वो भी मैंने दिखाया है।
ऊपर जो है मैंने इसकी मेन डेफिनेशन की सूरत जो है वो भी लिख दी है। फिर मैंने इसके टेबल्स बना दिए हैं कि टेबल्स क्या हैं इसके तीनों चीज़ों के। तो यहाँ तक ये हो गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ ये सेट किए हैं। तो यहाँ ये जो है मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं इसको अभी कमेंट नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। यहाँ इन्होंने तीन हमें वेरिएबल दिए हैं x, y एंड z और इनकी वैल्यूज दी हैं। x की वैल्यू है 10, y की है 5 और z जो है उसकी वैल्यू है 7। अब यहाँ पर जो है इन्होंने इफ की कंडीशन जो है वो हमें दी है कि x ग्रेटर देन है y के और y ग्रेटर देन है z के। इफ एल्स का तरीका जो है वो आप लोगों को सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि इफ में क्या होता है कि इफ के पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसकी बॉडी के अंदर लिखा जाने वाला जो भी कोड होता है वो रन होता है ट्रू होने की कंडीशन पर। ठीक है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी कुछ उसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट कोड होगा वो रन हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि x जो है उसकी वैल्यू है 10 और ये कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन है y के, y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 10, तो ये बात यहाँ पर सही हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि y ग्रेटर देन है z के, तो y की वैल्यू है 5 जबकि z की वैल्यू है 7। तो यहाँ इनका ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल हो रहा है। लॉजिक किसकी इस्तेमाल हो रही है? लॉजिक इस्तेमाल हो रही है एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर जो है उसकी डिमांड ये होती है कि उसके पास दी जाने वाली दोनों कंडीशंस जो हैं उसको ट्रू चाहिए होती हैं। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर जो है ये फॉल कंडीशन हमें दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पहला वाला जो है ये कोड तो नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं इसका इफ एल्स सेकेंड वाली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि x जो है वो लेस देन है y के एंड y जो है वो ग्रेटर देन है z के। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं वैल्यू के हिसाब से क्या है। x लेस देन है y के, x की वैल्यू है 10, ये कह रहे हैं ये लेस देन है y के, तो y तो है 5 के बराबर। इट्स मीन कि यहाँ पे ये भी फॉल स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पर आगे अगर देखते हैं तो y ग्रेटर देन है z के, तो ये कंडीशन जो है ये भी जो है फॉल है। अच्छा, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं। रन क्या होता है? फॉल अगर कंडीशन दी हुई भी हो तो रन हमेशा फिर एल्स होता है। ठीक है, इफ की पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी उसकी बॉडी में कोड होगा वो चलेगा, अगर वो फॉल होगी तो फिर इफ एल्स वाली कंडीशन चलेगी। यहाँ पे इफ एल्स में जो इन्होंने कंडीशन दी है वो भी हमारे पास फॉल कंडीशन है, इसलिए हमारी ये सेकंड कंडीशन भी नहीं चलेगी बल्कि एल्स वाली कंडीशन यानी कि कंडीशन 3 हमारा इसका आंसर होना चाहिए। तो मैं इसे कंपाइल करके देख लेती हूँ एक दफ़ा। मैं यहाँ से अपना टर्मिनल जो है इसको ऑन कर रही हूँ और फिर हम इसको कंपाइल करके बाकायदा चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे कंपाइल करती हूँ TSC स्पेस एन स्पेस नोट स्पेस index.js। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से कंडीशन 3 आना चाहिए। यस, यहाँ पे आंसर आया कंडीशन 3। ठीक है, तो इसको अब हम कमेंट कर लेते हैं और अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल 2 की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सेकेंड एग्जाम्पल जो बनाई है वो है, यहाँ पे वो कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो इस कोड को पहले मैं कमेंट आउट करूंगी और अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है एज का और एक है हैज़ आईडी जो कि ट्रू है। ठीक है, एज जो है वो है 17 और हैज़ आईडी जो है वो है ट्रू।
इफ के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या कंडीशन दी है। ये यहाँ पे कहते हैं कि एज जो है अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, ठीक है, और हैज आईडी। अच्छा, एज हमारी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है 17, जबकि यहाँ इफ वाले पेरेंथेसिस के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। मतलब एक कंडीशन जो है वो फॉल जा रही है और एक कंडीशन ट्रू जा रही है। तो ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक चलेगी हमारी पाइप ऑपरेटर की, तो यहाँ पर इसको हम ट्रू मान सकते हैं। तो यू कैन एंटर द क्लब, इस लिहाज से हम ये वाला कोड हमारा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी बात कंप्लीट हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन और इन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया है कि नीचे इन्होंने कहा कि इफ़ एज इज 17 एंड हैज़ आईडी इज ट्रू, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। कि अगर वो, आप इस चीज़ को इस तरह से एज्यूम कर लें कि अगर एज जो है वो 17 है और आईडी जो है वो भी मौजूद है, ट्रू है, तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट वाला कोड जो है यू कैन एंटर द क्लब, तो ये यहाँ पर इसका आउटपुट आना चाहिए। मैं इसको भी कंपाइल करवा लेती हूँ और चेक कर लेते हैं। यस, तो यहाँ देखें यू कैन एंटर द क्लब, सही। यहाँ पे इन्होंने यही आंसर दिया, क्योंकि इनकी कंडीशन जो थी यहाँ पर ट्रू हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने इस कंडीशन को, फर्स्ट वाला जो कोड था जो इफ की बॉडी के अंदर था, उसे यहाँ पर रन करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देती हूँ ताकि हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ सकें। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पर ये कहते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर रही हूँ और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी इन्होंने दो वेरिएबल सेट किए हैं, x जिसकी वैल्यू है 5 और y जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अगर हम इफ़ की कंडीशन में आते हैं और इफ़ में देखते हैं, इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि x जो है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल की साइन यूज़ की गई है कि x को इन्होंने 5 से कंपेयर किया है कि x बराबर है 5 के, और फिर ये कहते हैं कि y बराबर है 10 के। तो यहाँ पर जो है ये, अगर हम ऊपर वेरिएबल को चेक करें तो x बराबर है 5 के और y बराबर है 10 के। इट्स मीन कि हमारी यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो हमें एल्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारा ये फर्स्ट वन कोड जो है यही रन हो जाएगा। इसको भी हम कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पर आना चाहिए बोथ कंडीशन आर ट्रू। यस, ये देखिए यहाँ पे भी आंसर हमारा आया है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। तो इसको भी मैं अब कमेंट कर लेती हूँ। और हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और इसे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। इस एग्जाम्पल में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट इफ इज सनी इज फॉल्स एंड हैज़ अम्ब्रेला इज ट्रू। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, जो कि फर्स्ट वाला है इज सनी, फॉल है, और हैज़ अम्ब्रेला जो है वो ट्रू है। अगर मैं इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर आकर कंडीशन चेक करूँ तो ज़रा सा गौर से देखिएगा कि इस सनी से पहले इन्होंने नॉट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया हुआ है, जिसका मतलब होता है इस सनी जो है इट्स मीन कि नहीं है, ठीक है। ऊपर जो इन्होंने हमें वेरिएबल दिया हुआ है इस सनी का फॉल की सूरत में वैल्यू दी हुई है, तो वो जो है यहाँ पर सेम हो रही है, ठीक है। आप इसको उस तरह लिखें कि इस सनी फॉल, या लिखेंगे नॉट इस सनी, ठीक है। इट्स मीन सेम ऑफ दैट ना, कि ये दोनों सेम है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक यूज हो रही है एंड ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर में हमें दोनों साइड जो है वो सेम चाहिए होता है, और अगर ट्रू कंडीशन है तो हमारी इसकी इफ की बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा, अदरवाइज हमारा एज पे हम चले जाएंगे। तो हमारा एक कोड जो है वो तो ट्रू हो गया है, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं हैज़ अम्ब्रेला,
तो हैज़ अम्ब्रेला जो है ये हमारे पास ये भी ट्रू हो रहा है, मतलब कि हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर ट्रू हो रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन कोड जो है वही यहाँ पर रन होना चाहिए, टेक योर अम्ब्रेला विथ यू। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कंपाइल करवा लेती हूँ और इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है, आउटपुट जो है वो क्या आएगा। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया है टेक योर अम्ब्रेला विथ यू। ठीक है, होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को अच्छे से इसकी कंडीशंस जो हैं अंडरस्टैंड हो जाएं। तो मैंने इतने सारे यहाँ पर एग्जाम्पल बनाए थे, 6-7 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हुए, ताकि मैं अपने इन एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये अच्छे से समझाने में मैं कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर, तो ये कहते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। इसमें भी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक है x जिसकी वैल्यू है 15, दूसरा है y जिसकी वैल्यू है 25। अगर मैं इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर आ जाती हूँ तो यहाँ पर ये हमें कंडीशन कुछ इस तरह देते हैं कि x ग्रेटर देन है 10 के। ठीक है, तो ये बात सही जा रही है क्योंकि हमारी x की वैल्यू है 15 और x ग्रेटर देन 10, तो फिर 10 से ऊपर तो वो कुछ भी हो सकता है, इट्स मीन ये ट्रू है। ठीक है, अगर मैं इसके दूसरे साइड पे जाती हूँ तो ये कहते हैं y जो है वो लेस देन 30 है। ठीक है, y जो है लेस देन 30 है और ऊपर अगर मैं अपने वेरिएबल को चेक करूँ तो y की वैल्यू उन्होंने 25 दी है, इट्स मीन कि y जो है वो लेस देन 30 है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ये वाला साइड तो मेरा ट्रू पे जा रहा है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ दूसरे साइड पर, तो दूसरे साइड पे कहते हैं कि x जो है वो लेस देन 20 है। ठीक है, x जो है वो लेस देन 20 है, x की वैल्यू है 15। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी मेरी ट्रू जा रही है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट वाली, इसको चेक कर लेते हैं वैल्यू को। ये कहते हैं y जो है वो ग्रेटर देन 20 है, तो यहाँ ये वाली कंडीशन जो है ये भी मेरी ट्रू में जा रही है। एंड ऑपरेटर में हम दोनों साइड की कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं, दोनों को अगर सेम है, ट्रू है, तो ही हम इसकी बॉडी के अंदर जो भी होगा कोड उसे हम रन करेंगे। तो बीच में इन्होंने और ऑपरेटर दिया हुआ है और ऑपरेटर के साथ इन्होंने यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंडीशंस दी हैं इफ़ में, और दोनों कंडीशन जो है उसकी लॉजिक जो है वो एंड रखी है। और एंड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट भी हमारा ट्रू जा रहा है और ये वाला पार्ट जो है ये भी हमारा ट्रू कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि मेरे इस वाले एग्जाम्पल में ट्रू कंडीशन जो है ये रन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल करवा लेती हूँ और चेक कर लेते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे ट्रू कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ और हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ और इसे भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। यहाँ ये हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने दो वेरिएबल दिए हैं, एक है a जिसकी वैल्यू 10 है और b जो है उसकी वैल्यू है 20। इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर जो इन्होंने कंडीशन हमें पुट की है वो ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 10 और ऑपरेटर की लॉजिक लगाते हुए ये दूसरी साइड पे कहते हैं कि b इज़ नॉट इक्वल टू 20, यानी कि ये हमें यहाँ पर फॉल कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास फॉल आ रही है तो जो इसकी बॉडी वाला कोड है ये तो हरगिज नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोड कौन सा चलना चाहिए, हम किस तरफ आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे एल्स की तरफ। ठीक है, तो एल्स में जो है बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो इसको भी हम कंपाइल करके देख लेते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पर भी यहाँ ये हमें यही कह रहे हैं कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू। क्यों, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो इफ़ के अंदर जो इन्होंने हमें कंडीशन दी थी वो इन्होंने हमें फॉल कंडीशन दी थी। फॉल कंडीशन की सूरत में हम इफ़ की बॉडी के अंदर मौजूद कोड को नहीं चलाते बल्कि हम एल्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल थी इसलिए हम एल्स साइड पर आ गए और एल्स की अंदर जो हमारे पास कोड लिखा हुआ था हमने उसको रन करवा दिया। ठीक है, तो इसे भी मैं कमेंट कर देती हूँ
और हम आ जाते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। इतने सारे एग्जाम्पल सिर्फ मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको अच्छे से ये जो कोड है, इसकी चीज़ें जो है, लॉजिक जो है इसकी, वो आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड। कंसीडर कीजिए नीचे दिए हुए कोड को कि यहाँ ये हमसे क्या कह रहा है। थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा, यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ कही है। दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नाम इन्होंने दिया है इस सनी, जो कि ट्रू है, और सेकंड वेरिएबल जो है वो है टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर इन्होंने हमें वैल्यू दी है इसकी 25। अब इफ के पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं यहाँ पर कंडीशन देखती हूँ तो यहाँ ये कहते हैं इस सनी। ठीक है, तो इस सनी कह रहे हैं, इट्स मीन के हमारे पास इस सनी ट्रू है। ठीक है, और दूसरे पार्ट पे ये कहते हैं हमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30 कह रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ जो ऊपर वेरिएबल में दिया हुआ है वो है टेम्परेचर 25। तो लॉजिक किसकी है? एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर में क्या चलता है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे ये हमें फॉल कंडीशन बन गई। तो इस लिहाज से ये मेरा फर्स्ट वाला कोड तो नहीं चलना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ इस क्वेश्चन को अगर नीचे तक देखूं तो यहाँ ये एक चीज़ ऐड कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट इफ इज सनी इज ट्रू एंड टेम्परेचर इज 25। ठीक है, कि ये यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि अगर अच्छा ऐसा हो जाए कि इस सनी जो है वो ट्रू रहे और टेम्परेचर जो है वो 25 हो जाए। तो इस चीज़ को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर एल्स इफ वाला जो है कोड, इसको अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे कहते हैं इज सनी और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20। तो ये वाली कंडीशन जो है ये मुझे ट्रू होती हुई नज़र आ रही है अपने इस वाले कोड के हिसाब से। तो आई थिंक यहाँ पर जो है मेरे पास आउटपुट इट्स वार्म एंड सनी आना चाहिए। तो लेट्स चेक करते हैं इसको कंपाइल करते हुए। यस, देखिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आया इट्स वार्म एंड सनी। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन जो थी क्योंकि फॉल हो रही थी तो फर्स्ट कोड तो हमारा बिल्कुल भी नहीं चलता। और जो इन्होंने सेकंड पार्ट में हमें चीज़ दी, कंडीशन दी, अगर उस कंडीशन को भी मैं अपने सामने रखती हूँ तो उस लिहाज से भी एज इफ वाला जो हमारा कोड है वो यहाँ पर इसको ट्रू करता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारे आउटपुट में इट्स वार्म एंड सनी जो है वो आउटपुट हमारे पास आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और बहुत अच्छे से ये मेरी कोशिश जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर भी कुछ मसला हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।